तो अब हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं उससे कुछ रिस्पेक्ट में थोड़ा अलग है, यानी इसमें हमें कम्प्लेक्स रूट भी मिलेगा। लेकिन अब तक जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें हमें जस्ट बस रियल रूट मिलता था। और एक बात अगर हम नोटिस करें तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, सबके कोएफिशिएंट रियल है। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है तो a, b और c तीनों रियल है। और इसमें हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसमें सभी में कम्प्लेक्स रूट मिलने वाला है। तो कम्प्लेक्स रूट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर तीनों कोएफिशिएंट जो इसका है अगर वो रियल है तो जो इसका रूट्स होगा वो हमेशा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में होगा। यानी अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है वो रियल है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3। अब तक सब सिमिलर है जैसा हम किसी और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज थोड़ी डिफरेंट होगी अब, क्योंकि हमें पता है रूट अंडर माइनस 3 रियल नहीं होगा। तो अब हम इसे प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से तोड़ना गलत है, लेकिन ये डिनोट करने के लिए कि रूट अंडर माइनस 1 को अभी हमें आयोटा लेना है तो यहाँ पर इसे इस तरह से लिख दे रहा है। लेकिन इस तरह से लिखना मैथमेटिकली हर केस में सही नहीं है, जिसे मैं बाद में दिखा सकता हूँ, पर अभी उतना टाइम नहीं है यहाँ पर। तो अब हम इसे आयोटा लिखेंगे और ये रूट 3 है, तो हमारे पास जो इक्वेशन का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का, वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर रूट निकालने के लिए हम जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसे हम d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से, डिवाइडेड बाई 2a। और अगर हम इसे कैपिटल D से डिनोट करें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि माइनस b प्लस माइनस d डिवाइडेड बाई 2a। जो d है वो इक्वल है रूट d, देख सकते हैं d बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। तो यहाँ पर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ले रहे हैं, यानी रूट d, सीधे कैपिटल D नहीं होगा, कैपिटल D का रूट होगा। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमें पता है x का कोएफिशिएंट, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c जो कांस्टेंट टर्म है वो। तो अगर अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालें तो d हो जाएगा, देख सकते हैं b की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। तो अब जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया वो हो गया 1 माइनस 8 यानी माइनस 7। तो अब अगर हम रूट निकालते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2 4। तो अब अगर हम जाए रूट अंडर माइनस 7 को हम रूट 7 आयोटा रूट 7 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर माइनस 1 आयोटा होता है। तो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा, एक हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 7 बाई 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 7 बाई 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें वर्किंग रूल पता है, x इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई 2a, और d के लिए जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका यूज करेंगे हम। और हमें यहाँ पर b, a और c तीनों का वैल्यू पता है, b x का कोएफिशिएंट, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। तो अब अगर हम d की वैल्यू यहाँ पर निकालें तो d हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4a1 है और c 9 है। तो ये देख सकते हैं d की वैल्यू हो गई 9 माइनस 36 और माइनस 27। तो अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक का रूट लिखें तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 3 है तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर d, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर नेगेटिव है माइनस 27। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव रहे तो हमें कम्प्लेक्स रूट नहीं मिलेगा, रियल रूट मिलेगा।
क्योंकि अगर हम रूट लेंगे निगेटिव का तभी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टर्म आएगा। बाई 2a, तो a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, तो इसे हम सीधे 2 लिख सकते हैं। तो और अब यहाँ पर रूट अंडर -27 है, तो इसे हम आयोटा रूट 27 या आयोटा 3 रूट 3 लिख सकते हैं। ये रूट 27 3 रूट 3 के बराबर है, तो हम इसे x इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर माइनस भी होगा। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें दो रूट मिला, x इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 3 रूट 3 बाई 2 और -3 माइनस आयोटा 3 रूट 3 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं x² और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दोनों निगेटिव है, तो यहाँ इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इसे दूसरे साइड भेज जाएं तो यहाँ पर सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या इस तरह से देख लें कि इसको हम अलग साइड ले गए और 0 इधर आ गया, जस्ट ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं LHS को RHS और RHS को LHS साइड। या फिर हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि दोनों साइड को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो हो गया x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला है हम वही यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है। तो आगे इस बार अगर हम d निकालें तो d हम जानते हैं b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4, a 1 के बराबर है देख सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म c 2, ये 1 - 8 अगेन, तो d हमारे पास आ गया -7। और अब अगर हम इसका रूट लिखते हैं तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4c या रूट d, तो रूट अंडर -7 जो भी है, और बाई 2a। और अब अगर हम a और b की वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू b, यहाँ पर हम देख सकते हैं -1 है, तो माइनस ऑफ -1 1 प्लस माइनस रूट -7 को हम आयोटा रूट 7 लिख सकते हैं, और a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। या फिर हम देख सकते हैं कि इसका दो रूट है, 1 प्लस आयोटा रूट 7 बाई 2 और 1 माइनस आयोटा रूट 7 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा वर्किंग रूल है, हम सबसे पहले d निकालते हैं, d b², तो 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 20, या फिर d की वैल्यू हो गई -11। और जो x हम सॉल्यूशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्वाड्रेटिक बाय फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1 है, तो अगर हमें रूट लिखना हो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस रूट अंडर -11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यहाँ पर 1 के बराबर है, तो हम जस्ट 2 लिख सकते हैं। और रूट अंडर -11 को हम जानते हैं कि हम आयोटा रूट 11 लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस आयोटा रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर जो दो रूट है, -3 प्लस आयोटा रूट 11 बाई 2 और -3 माइनस आयोटा रूट 11 बाई 2, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो है x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप तो याद करने में परेशानी नहीं होगी। अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और हमने कहा था कि अगर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो रूट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फिर अभी हमारे पास अलग क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो हम इसे ही सॉल्व करते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में हमने इसे सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मतलब इस इक्वेशन को, यानी जो क्वेश्चन 4 है उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम ये बात वेरीफाई कर लेंगे कि जो रूट्स है दोनों का वो
एग्जैक्ट सेम होगा, वहां पे कोई फर्क नहीं होगा, भले ही हम उसे अलग अलग फॉर्म में लिखें लेकिन वो दोनों रूट सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं b की वैल्यू 1 है, a माइनस 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 2 है। जस्ट अपोजिट थी, जस्ट निगेटिव थी इसकी पिछले क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी, b माइनस 1 और c 2। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं d जो होगा डिटर्मिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac वो हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 इंटू 2 8 और 1 माइनस 8 माइनस 7। तो अब हम इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पर 1 प्लस माइनस रूट अंडर रूट अंडर डी जो माइनस 7 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू हम देख सकते हैं माइनस 1 है, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। तो ये यहाँ पर अगेन अगर हम इसे आयोटा फॉर्म में लिख लें तो हम देख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाई माइनस 2। तो ये सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम आप याद कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन था 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाय 2। और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, यानी ये दोनों रूट एग्जैक्ट सेम है। जैसे अगर हम इसे लिखें, अगर अलग अलग करके लिखें, जैसे इस टर्म को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइडेड माइनस 2 यानी 1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाई माइनस 2, या फिर यहाँ डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस को हम माइनस प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है। सॉरी, अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है, यहाँ पर पहले माइनस साइन लिख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा यानी यहाँ पर एक माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये चेंज हो जाएगा 1/2 माइनस और प्लस आयोटा रूट 7/2। और अगर हम इसे a प्लस आयोटा बी में ब्रेक करें तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/2। और अब आप देख सकते हैं कि जो रूट्स है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, बस यहाँ पर हमने माइनस वाले रूट को पहले लिख दिया है, ऊपर लिख दिया है, और प्लस वाले रूट को नीचे। यहाँ से जो दो रूट मिलेगा 1/2 माइनस आयोटा रूट 7/2 और 1/2 प्लस आयोटा रूट 7/2, और यहाँ से जो दो रूट मिलेगा 1/2 प्लस आयोटा रूट 7/2 और 1/2 माइनस आयोटा रूट 7/2। तो हम देख सकते हैं दोनों रूट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a रूट 2 है, हम देख सकते हैं, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x 1 के बराबर है और c रूट 2 के बराबर है। तो अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू रूट 2 है और c रूट 2 है। तो हम देख सकते हैं ये 1 हो गया और ये 4 इंटू 2 8, तो 1 माइनस 8 माइनस 7। और अब d माइनस 7 के बराबर है, तो अब हम इक्वेशन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं माइनस बी, ये फॉर्मूला बहुत बार हम यहाँ पर लिख चुके हैं तो अब आपको ये याद रहना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 है और a रूट 2 है और d माइनस 7 के बराबर है, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 2, और इसे अब हम आयोटा रूट 7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो है रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a की वैल्यू रूट 3, b माइनस रूट 2 और c 3 रूट 3। सबसे पहले कैपिटल D निकाल लेते हैं, b स्क्वायर यानी माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a रूट 3 है और c 3 रूट 3 है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और इस फॉर्मूला से आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये d की वैल्यू हो जाएगी, तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, हम देख सकते हैं माइनस 4 इंटू 3 12 और रूट 3 इंटू रूट 3 फिर 3, तो 12 इंटू 3 36, तो d की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 34।
अब अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और इस फॉर्मूला में अब वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू माइनस रूट 2 है तो माइनस बी रूट 2 प्लस माइनस रूट डी यानी रूट अंडर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू रूट 3 है तो 2 रूट 3। तो अब अगर हम रूट अंडर माइनस 34 को आयोटा रूट 34 लिख लेते हैं तो जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा रूट 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 34 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम पूरे इक्वेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में -1 से मल्टीप्लाई किया था और देखा था कि जो इक्वेशन का रूट आता है वो इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर अब हम a की वैल्यू रूट 2 ले लेंगे, b रूट 2 के बराबर है और c हम देख सकते हैं 1 के बराबर है। तो अब अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू रूट 2 है, b स्क्वायर माइनस 4ac। हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 माइनस 4 रूट 2, तो 2 माइनस 4 रूट 2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हम देख सकते हैं रूट 2 है, तो अब सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस b माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर d या फिर रूट अंडर 2 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं रूट 2 है तो 2a 2 रूट 2 हो जाएगा। और अगर अब हम इसे अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखें देख सकते हैं हम कि रूट अंडर 2 माइनस 4 रूट 2 निगेटिव वैल्यू है, तो हम इसे रूट अंडर 4 रूट 2 माइनस 2 और फिर माइनस रूट अंडर माइनस 1 को हम आयोटा लिख लेते हैं, जो हमारा कम्प्लेक्स रूट लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो माइनस रूट 2 प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 4 रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। और हम देख सकते हैं तीनों टर्म में रूट 2 कॉमन है, यहाँ से हम रूट 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम उसे कैंसिल कर दें तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा -1। जस्ट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रूट 2 कैंसिल करें तो यहाँ पर रूट 2 अगर बाहर ले लें तो ये टर्म हो जाएगा 2 रूट 2 और ये टर्म हो जाएगा -1। हम देख सकते हैं रूट 2 को इसमें से बाहर ले लिया है और उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम कैंसिल कर रहे हैं और जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 2। तो ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 2 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, पिछले क्वेश्चन में 1 बाई रूट 2 था यानी रूट 2 डिवाइड कर रहा था कांस्टेंट टर्म को, यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 बाई रूट 2 है, बाकी कोएफिशिएंट 1 है। तो अगेन हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को, तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि इस तरह से मल्टीप्लीकेशन या किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम d निकाल सकते हैं, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b 1 के बराबर है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 और a और c हम देख सकते हैं दोनों रूट 2 के बराबर है तो a इंटू सी। तो अब अगर हम इसे इवेल्युएट करें तो हम देख सकते हैं 1 माइनस 4 इंटू 2 8 यानी 1 माइनस 8 या फिर -7। और अब अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर d की वैल्यू -7 है डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर रूट 2 है तो जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 2 रूट 2। और अब अगर हम रूट अंडर -7 को आयोटा रूट 7 लिख लें तो ये सॉल्यूशन इस फॉर्म में हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर आयोटा 7 बाई 2 रूट 2। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 बाई 2 रूट 2, यानी जो दो रूट है वो हो जाएगा -1 प्लस आयोटा रूट 7 बाई 2 रूट 2 और -1 माइनस आयोटा रूट 7 बाई 2 रूट 2।